स्टूडेंट्स, हम अधिगम के अंदर संज्ञानात्मक आपसे मैं कह रहा हूं, जो हम अधिगम पहले व्यवहारवादी सिद्धांत पढ़े थे और संज्ञानवादी आपसे सिद्धांत के अंदर आज बहुत इंटरेस्टिंग आप एक थ्योरी है टॉलमैन की, एडवर्ड टॉलमैन की साइन गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग, बोलो चिन्ह पूर्णांकर सिद्धांत, वो आपको मैं स्टडी करा रहा हूं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, बहुत इंटरेस्टिंग है। आपसे मैं कह रहा हूं आपको पूरा अभी 5-7-10 मिनट के अंदर पूरा याद करवा दूंगा, A to Z डेप्थ तक हम स्टडी करेंगे। तो आपसे मैं कह रहा हूं हम जो सिद्धांत पढ़ रहे हैं चिन्ह पूर्णांकर सिद्धांत, टॉलमैन थ्योरी, साइन गेस्टाल्ट थ्योरी कहते हैं। और एक आपको ये भूल भुलैया जैसा दिख रहा होगा बिकॉज यही इसका मेन प्रयोग था जो इसने चूहे पे किया था। भूल भुलैया प्रयोग 17 दिन तक किया था और आप समय को अभी मैं आपको अच्छे से समझाता हूं। क्लियर? तो मेरे कहने का मतलब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, बोलो मैंने कहा चिन्ह, बोलो पूर्णांकर, आपसे मैं कह रहा हूं सिद्धांत। ठीक है, बोलो अधिगम का कौन सा सिद्धांत, बोलो मैंने कहा बोलो साइन, बोलो गेस्टाल्ट, आपसे मैं कौन थ्योरी ऑफ लर्निंग। ठीक है, बोलो लर्निंग के सिद्धांत पढ़ रहे हैं और वो भी हम संज्ञानवादी सिद्धांत पढ़ रहे हैं। क्लियर? आपसे मैं चिन्ह पूर्णांकर सिद्धांत या इसी को बोलते हैं भूल, आपसे मैं को भुलैया बोलो सिद्धांत। ठीक है, और भी नाम होते हैं जो अभी अपन जानेंगे। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो बोलो एडवर्ड, आपसे मैं कौन टॉलमैन है। ठीक है, बोलो एडवर्ड टॉलमैन है। क्लियर? बहुत बहुत अच्छा सिद्धांत इन्होंने दिया। बोलो अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे, आप समय को अमेरिकन मनोवैज्ञानिक ये थे। ठीक है, और आप समय को इन्होंने जो इस सिद्धांत के लिए प्रयोग किया था वो आप समय को इनका बड़ा फेमस प्रयोग है, वो है बोलो चूहे आपसे मैं करूं पर मैंने कहा भूल भुलैया। ठीक है, भूल भुलैया प्रयोग आपसे मैं कह रहा हूं बोलो 17 दिन तक। ठीक है, अभी आपको मैं बताऊंगा। उसके अलावा इन्होंने बंदर पे भी प्रयोग किया था, वो भी मैं आपको बताऊंगा, बात समझो ना। उसके बाद आपसे मैं कह रहा हूं इन्होंने बोला आपसे चूहे पर भूल भुलैया प्रयोग किया और आपसे मैं को इस सिद्धांत के अंदर बाद में इन्होंने बहुत सारी बातें बताई कि ये सिद्धांत जो होता है उसको हम बोलो आपसे मैं कह रहा हूं संज्ञानात्मक मानचित्र सिद्धांत भी कहते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि बोलो यह है व्यवहारवादी, आपसे मैं कह रहा हूं तथा बोलो मैंने कहा संज्ञानवादी। ठीक है, संज्ञानवादी आपसे मैं कहूं संज्ञान बोलो वादी, आपसे मैं कह रहा हूं वादी बोलो सिद्धांत। ठीक है, का क्या है मिश्रण है। ये अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कि वो कौन सा सिद्धांत है जो व्यवहारवादी और संज्ञानवादी का मिश्रण है, तो आपसे मैं कहूं वो है साइन गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग जो कि टॉलमैन का है। क्लियर? क्योंकि टॉलमैन ने बोलो एसआर थ्योरी और संज्ञानात्मक सिद्धांत को मिलाकर बोलो अपना सिद्धांत दिया जिसका नाम है चिन्ह पूर्णांकर बोलो आपसे मैं को सिद्धांत। क्लियर? और आपसे मैं कह रहा हूं यहां पर मैंने कहा बोलो आपसे में अगर इनका प्रयोग देखें तो प्रयोग में आपसे में को इन्होंने A, B एंड C 3 ग्रुप आपसे में को पर बोलो प्रयोग किया। क्लियर? और कितने दिन तक किया, बोलो 17 दिन तक। क्लियर? क्या करा इन्होंने वो हम यहां पर देखते हैं। बोलो आपसे मैं करूं यहां पर प्रयोग प्रदर्शन अगर मैं करता हूं तो प्रयोग अगर मैं प्रदर्शन बोलो करूं तो इन्होंने A ग्रुप लिया आपसे मैं कह रहा हूं और एक B ग्रुप लिया आपसे मैं कहूं B ग्रुप और एक बोलो ये C ग्रुप। अच्छे से समझना मेरी बात को। इन्होंने A ग्रुप में क्या किया, ये एक भूल भुलैया ली। क्लियर? ये क्या है बोलो भूल भुलैया। सपोजेड मैं ऐसे ही बना रहा हूं, बोलो आपसे मैं करूं ये एक भूल भुलैया है। ठीक है, बोलो भूल भुलैया है, बात समझ में आए बोलो ओके। मेरे कहने का मतलब क्या है, बोलो भूल भुलैया है। ओके, जिसमें बहुत सारे रास्ते हैं। ठीक है, इसमें क्या किया, बोलो आपसे मैं करूं यहां पर बोलो चूहे को एंटर किया। क्लियर? तो आपसे मैं कुछ जिसके अंदर बाहर निकलने के बहुत सारे रास्ते होते हैं। क्लियर? तो क्या देखता है आपसे मैं कह रहा हूं टॉलमैन क्या देखता है, यहां पर क्या रखा, बोलो आपसे मैं कहूं सपोजेड खाना। ठीक है, ब्रेड का टुकड़ा या कुछ भी आपसे खाना रखा। क्लियर? तो वो क्या देखता है कि ये चूहा जो है वो
आपसे मैं उसकी स्मेल से कैसे ही करके बोलो इससे बाहर निकलता है। तो आपसे मैं कह रहा हूं यहां पर बोलो 1 से लगाकर 17 दिन तक बोलो इसी प्रक्रिया को दोहराया तो क्या देखता है टॉलमैन, बोलो चूहा जो है उस खाने की स्मेल के कारण, उस खाने को पाने के कारण इस भूल भुलैया में से फटाक से निकलता है। लेकिन उसने एक चीज और ऑब्जर्व की कि बोलो जैसे जैसे आपसे मैं करूं उसने यही प्रक्रिया को दोहराया तो चूहा जो है वो आपसे मैं करूं बाहर निकलने की उसकी प्रवृत्ति बहुत फास्ट हो गई। और आपसे क्योंकि चूहे ने बोलो रोज ऐसा करता तो बोलो आपसे मैं को आखिरकार 17वें दिन उसने सबसे बोलो आपसे मैं को फटाक से जो निकल जाए उस रास्ते के द्वारा निकला, क्योंकि उसके अंदर उस खाने को पाने की तलब थी। तो आपसे मैं को उसकी वजह से उसकी क्रिया क्या हो रही थी, फास्ट हो रही थी। क्लियर। डे 1 से लगाकर डे 17 तक बार बार उसने किया तो उसने देखा कि चूहा खाने के पास पहुंच रहा है बोलो कैसे भी करके किसी भी रास्ते से, लेकिन उसके पहुंचने की जो प्रक्रिया है वो फास्ट हो रही है और आप सब 17वें दिन तक वो बिल्कुल शॉर्ट रास्ते से बाहर निकल जाता है। यहां पर ग्रुप बी में क्या किया, आपसे मैं करूं इसने बोलो अगेन भूल भुलैया ली, आपसे मैं करूं भूल भुलैया ली, ओके, जिसके अंदर बाहर निकलने के बहुत सारे रास्ते होते हैं, आपसे मैं कह रहा हूं। और उसने डे 1 से लगाकर बोलो 17 दिन तक उसने क्या देखा, मैं जब चूहे को अंदर छोड़ता हूं तो आपसे चूरा जो है वो कोई मैं खाना नहीं रखता हूं तो आपसे मैं करूं निष्क्रिय रूप से घूमता रहता है, कभी बाहर आता है कभी नहीं भी आता है। आपसे मैं को ये प्रक्रिया उसने दोहराई और देखा। क्लियर। तो उसने देखा कि चूहा जो है वो बहुत ही आपसे मैं कह रहा हूं बिना एक्टिवली अंदर घूमता है, कभी बाहर आता है कभी नहीं भी आता है, ये प्रक्रिया चली। क्लियर। और आपसे मैं कहूं डे 1 से डे 17 तक उसने ऐसा ही ऑब्जर्व किया। फिर तीसरे ग्रुप में उसने क्या देखा, अगेन मैंने भूल भुलैया ली, ओके, और उस भूल भुलैया के अंदर आपसे मैं करूं फिर उसने देखा कि बोलो मैंने यहां पर 1 से लगाकर 10 दिन तक, ठीक है, बोलो आपसे मैं करूं नो बोलो एनी फूड, कोई खाना नहीं रखा। तो आपसे मैं चूहा जो है अगेन बोलो बाहर निकलता है या इधर ही घूमता रहता, उसमें कोई एक्टिवनेस नहीं थी। लेकिन उसने देखा 11 टू बोलो आप 17 डे, जब उसने 11वें दिन खाना रखा तो उसने देखा चूहा फटाक से बाहर आता है। यही प्रक्रिया उसने 17 दिन तक 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17वें दिन तक देखा तो चूहा बोलो बाहर आ जाता है। क्लियर। इस तीनों प्रयोग के द्वारा बोलो आपसे मैं क्या जाना, आपसे मैं करूं टॉलमैन ने, और आपसे टॉलमैन ने कहा कि बच्चा जब बोलो चूहा जो है वो बोलो 10 दिन तक बोलो आपसे बाहर नहीं आया या बोलो एक्टिव नहीं था, इसका मतलब हुआ जैसे 11वें दिन आपसे मेरे को खाना रखा तो तुरंत बाहर आ गया। इसका मतलब हुआ कि चूहा जब अंदर घूम रहा है तो उसके माइंड के अंदर सारे रास्तों की क्या बन रहा है, मैप बन रहा है। क्लियर। और आपसे मैं करूं जब बोलो उसको बाहर खाना रखा गया तो उस मैप की सहायता से वो फटाक से बाहर आ गया। इसी आधार पर टॉलमैन ने अपने सिद्धांत के अंदर एक बहुत अच्छा शब्द का प्रयोग किया जिसे हम लेटेंट लर्निंग, गुप्त अधिगम, आपसे मैं को अव्यक्त अधिगम भी कहते हैं। आपसे मैं कह रहा हूं तो लेटेंट लर्निंग शब्द का प्रयोग इन्होंने किया था। तो आपसे मैं कह रहा हूं इसीलिए मैंने कहा यहां पर बोलो इस सिद्धांत बोलो आपसे मैं कह रहा हूं कि अगर नाम की बात करें, ठीक है, बोलो अन्य नाम की बात करें तो मैंने कहा इसी सिद्धांत को हम क्या क्या बोलते हैं, बोलो अव्यक्त, आपसे मैं कह रहा हूं बोलो आपसे मैं को अधिगम, ठीक है, अधिगम का सिद्धांत भी कहते हैं। बोलो मैंने कहा इसी को हम गुप्त अधिगम, ठीक है, गुप्त अधिगम बोलो लेटेंट लर्निंग, बोलो क्या बोलते हैं, लेटेंट, बोलो मैंने कहा लर्निंग, आप समय को थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है। टॉलमैन कहता है कि एक क्लास के अंदर बच्चा बोलो आप समय को चुपचाप बैठा बैठा सब पढ़ रहा है, सुन रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ सीख नहीं रहा है, हो सकता है उसको सब समझ में आ रहा है, बोलो आप समय को जब आप पूछोगे तो बता देगा। इसको बोलते हैं लेटेंट लर्निंग। इसी तरह से संज्ञानात्मक, बोलो संज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक बोलो आप से मानचित्र, ठीक है, मानचित्र बोलो संज्ञानात्मक मानचित्र का सिद्धांत भी इसको कहते हैं। ठीक है। कॉग्निटिव मैप थ्योरी, क्या बोलते हैं, कॉग्निटिव, आप से मैं करो मैप बोलो थ्योरी। क्लियर। इसी तरह से मैंने कहा इसी को बोलो प्रत्याशा, बोलो आप से मैं कह रहा हूं प्रत्याशा अधिगम सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है। अधिगम आप से मैं को सिद्धांत
भी कहते हैं, मतलब रिवॉर्डेड। आप समय करो रिवॉर्डेड थ्योरी, क्लियर, लर्निंग थ्योरी। आप समय करो बहुत इंपॉर्टेंट ये सारे नाम हैं, क्लियर। भूल भुलैया सिद्धांत भी कहते हैं, क्या कहते हैं बोलो, मैंने कहा भूल भुलैया सिद्धांत, क्लियर। तो आप समय करो बोलो क्या कहना चाहता है टॉलमैन अपने इसमें कि बोलो आप समय जब हम कोई भी लर्निंग करते हैं तो बहुत सारे ऐसे बोलो साइन होते हैं जो हमारे माइंड में बैठ जाते हैं, क्लियर। तो आप समय करो यहाँ पर बोलो इसी चीजों को इसने बोलो आप संज्ञानात्मक मानचित्र सिद्धांत दिया, और इनकी एक किताब बहुत पॉपुलर है जिसका नाम है बोलो कॉग्निटिव, आप समय करो मैपिंग, कॉग्निटिव मैपिंग आप समय ऑफ रेट एंड मैन, क्लियर। तो ये इनकी किताब का बोलो नाम है जो बहुत ही पॉपुलर हुई। उसके बाद बोलो रिवॉर्डेड के लिए इन्होंने एक प्रयोग किया, आप समय करो मैंने कहा टॉलमैन आप समय कह रहा हूं का आप समय को एक और बोलो अन्य प्रयोग, ठीक है। अन्य प्रयोग किस पे किया था बोलो बंदर पर किया था, किस पे किया था बंदर पर। जनरली ये वाला प्रयोग ज्यादातर स्टूडेंट को पता नहीं होता है। बोलो भूल भुलैया प्रयोग तो फेमस है ही है, जिसमें बोलो 17 दिन तक उसने चूहे पर ABC 3 ग्रुप में प्रयोग किया था, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि टॉलमैन ने अपने चूहों के अलावा प्रयोग किस पे किया था, बंदर पे किया था। और आपसे में इस बंदर पे प्रयोग करके उसने आपसे में को किसकी बात करी थी, रिवॉर्ड डेड आप समय को एक्सपेक्टेशन बोलो की बात करी थी, क्लियर। क्या कहना चाहता है ये कि आपसे मैं करूं एक बंदर होता है, ये एक टोकरी होती है बोलो आपसे मैं टोकरी, जिसके अंदर क्या रखे जाते हैं बोलो केले रखे जाते हैं, क्या रखे जाते हैं बोलो आपसे में केले, ओके। और इस बंदर आपसे में को बंदर को यहाँ पर छोड़ते हैं, ठीक है। तो डे आप फर्स्ट डे तो बंदर जाता है और आप समय को इसमें से एक केला खा लेता है, क्लियर। फिर आप समय को सेकंड डे क्या किया जाता है बोलो सेकंड डे आप समय को सेकंड डे बोलो अगेन इसने क्या किया टॉलमैन ने, ये बंदर है बोलो एक टोकरी की तरफ जाता है और जिसके अंदर इस बार केले ने रखकर, ये बोलो केले थे, केले ने रखकर यहाँ पर क्या रख दिया बोलो पालक रख दिया, क्या लिख दी पालक के पत्ते, क्लियर। तो बंदर उसमें हाथ डालता है, उसको केले नहीं मिलते पालक मिलते हैं, तो आप समय को वो नहीं खाता और चला जाता है, क्लियर। फिर डे थर्ड आप समय को थर्ड डे क्या होता है कि बोलो अगेन आप समय को ये बंदर इसकी तरफ जाता है क्योंकि उसको लगता है कि मुझे एक बार केले मिले थे तो हो थी उसको कि बोलो मुझे केले मिलेंगे, लेकिन इस बार भी उसने टॉलमैन ने क्या रखा पालक, तो आप समय को उसने देखा कि इस बार भी केले नहीं है, ठीक है। लेकिन जब वो फोर्थ डे क्या देखता है, इस बार आप समय को अगेन बंदर को छोड़ता है बोलो बंदर, लेकिन इस बार क्या होता है उसको एक्सपेक्टेशन ही नहीं होती है कि बोलो यहाँ पर उसको आप समय को केले मिलेंगे, इसलिए वो बहुत धीरे धीरे आप समय को धीरे धीरे बोलो क्या करता है इसके पास जाता है, क्लियर। रखे तो उसने पालक की थे, लेकिन आपसे मैं कहूं उसकी एक्सपेक्टेशन जो थी केलों की वो आपसे मैं कहूं यहां आते आते क्या होगी लगभग खत्म हो गई थी। तो यहां पर आपसे मैं कहूं बोलो टॉलमैन क्या कहना चाहता है, टॉलमैन कहना चाहता है रिवॉर्डेड एक्सपेक्टेशन, मतलब आपसे मैं कह रहा हूं जब आप किसी को बोलो आपसे बच्चे को राजा बेटा बोलते हो, आपसे मैं कहूं ऐसा कुछ रिवॉर्डेड बोलो बात करते हो तो उस बच्चे को बहुत अच्छा लगता है, बोलो बात समझ रहे ना। मेरे कहने का मतलब है कि बोलो बच्चे की या किसी की बोलो जो क्रिया होती है वो आपसे मेरे को उस बात पे डिपेंड करती है कि उसको कैसा रिवॉर्ड मिलेगा। तो आपसे मेरे को आपको ध्यान रखना है कि रिवॉर्डेड एक्सपेक्टेशन की बात करूं, प्रत्याशा बोलो आपसे की बात करूं, ये भी प्रयोग टॉलमैन का ही है। तो अगर कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि रिवॉर्डेड के लिए बोलो आपसे मेरे को किसने प्रयोग किया था, तो टॉलमैन ने किया था, किस पे किया था बोलो बंदर पर किया था। तो आपसे मैं कह रहा हूं यहां पर मैं क्या बताना चाहता हूं दोस्तों कि अगेन ये जो हमारा साइन गेस्टाल्ट थ्योरी है, जो संज्ञानात्मक बोलो आपसे अधिगम का सिद्धांत है, जो व्यवहारवादी और संज्ञानवाद सिद्धांत के बोलो दोनों पर आधारित है, क्लियर। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे मैं कह रहा हूं, मैंने कहा इस सिद्धांत, ठीक है, इस सिद्धांत को उद्दीपन सिद्धांत, ठीक है, उद्दीपन आपसे मैं को उद्दीपन सिद्धांत, ठीक है, बोले तो SS थ्योरी भी कहते हैं। बात समझ में आए। अगेन आपको पता होना चाहिए स्पेशल नोट में बोलो आपसे मैं करूं अगर अधिगम के अंदर ही बोलो S आपसे मैं को अनुबंधन बोलो अगर आपको पूछा जाता है तो वो किसका है बोलो पेवलोव का है, क्लियर।
बोलो आर एस थ्योरी पूछे तो आपको पता होना चाहिए किसकी है, बोलो स्किनर की है। आपको अगर आपसे मैं कह रहा हूं आर एस या आर आर थ्योरी पूछे तो किसकी है, स्किनर की है। बोलो एस आर थ्योरी पूछे तो आपको पता होना चाहिए, बोलो किसकी है, थॉर्नडाइक की है। क्लियर। आपसे मैं करूं एस ओ आर थ्योरी पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि बोलो क्लार्क हल की है, किसकी है, क्लार्क हल की। लेकिन अगर आपको कभी भी एस एस थ्योरी पूछे, क्लियर, एस एस थ्योरी का मतलब है स्टिमुलेशन स्टिमुलेशन थ्योरी, आपसे मैं कह रहा हूं उद्दीपन उद्दीपन सिद्धांत, तो वो बोलो किसकी है, टॉलमैन की है। क्लियर। अगेन मैं आपको क्या बता रहा हूं, ये ऐसी चीजें हैं जो अक्सर एग्जाम में आ जाती है और स्टूडेंट कंफ्यूज होता है। तो आपको मैंने एस अनुबंधन पैवलोन है, बोलो एस एस या आर आर, आर आर मतलब समझ गए रेस्पॉन्स रेनफोर्समेंट, किसका है, स्किनर का। एस आर तो थॉर्नडाइक का है ही है। एस ओ आर किसका है, बोलो बोलो क्लार्क हल का है, जिसपे स्टिमुलेशन ऑर्गेनिज्म और रेस्पॉन्स। और एस एस स्टिमुलेशन स्टिमुलेशन थ्योरी किसकी है, टॉलमैन की। आई होप आपको ये सिद्धांत समझ में आया होगा। आपसे मैं कहूं जो कि संज्ञानवाद का बहुत बहुत इंटरेस्टिंग सिद्धांत है, जिसका नाम है बोलो साइन गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग, चिन्ह पूर्णांकर सिद्धांत, जो अमेरिकन मनोवैज्ञानिक बोलो एडवर्ड टॉलमैन ने दिया है। आई होप आपसे मैं करूं मैंने जो आपको समझाने की कोशिश की है वो आपको समझ में आया होगा, क्योंकि संज्ञानात्मक जो सिद्धांत है वो समझने की बहुत जरूरत है। आपसे मैं करूं बोलो जिससे कि हम अच्छे से एग्जाम में अप्रोच बना पाए। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप जरूर बताएं मुझे कमेंट्स द्वारा। क्लियर। बेस्ट ऑफ लक।